कद्रू ने अपनी बहन विनता को छल से दास बना लिया था। विनता का पुत्र गरुड़ अपनी मां का दुख देखकर बोला, मैं तुम्हें मुक्त कराऊंगा, चाहे देवताओं से ही क्यों न भिड़ना पड़े। सर्पों ने कहा, अगर तू स्वर्ग से अमृत लाकर देगा तो तेरी मां आजाद होगी। गरुड़ ने बिना सोचे कहा, ठीक है, और अपने विशाल पंखों से आकाश में उड़ गया। वह बादलों, वज्रों और आंधियों को चीरता हुआ आगे बढ़ा। उसके पंखों की चमक से आकाश सोने सा दमक उठा। देवताओं का लोक उसकी उड़ान से कांप उठा। स्वर्ग के द्वार पर अग्नि ज्वालाओं के चक्र घूम रहे थे। दिव्य रक्षक गरुड़ का मार्ग रोक रहे थे, परंतु गरुड़ रुका नहीं। वह अग्नि से भी तेज उड़ता हुआ उन सबको पार कर गया और स्वर्ण कलश में भरा अमृत लेकर लौट पड़ा। गरुड़ ने अमृत का कलश पवित्र कुशा घास पर रख दिया और शांत स्वर में कहा, यह अमृत तुम्हारा है, पर पहले नदी में जाकर स्नान करो। शरीर और मन को शुद्ध करके आओ, फिर इसे पीना। अमृत की लालसा में अंधे सर्प तुरंत नदी की ओर भाग पड़े। गरुड़ की आंखों में एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान थी, क्योंकि वह जानता था अब न्याय होने वाला है। जैसे ही सर्प स्नान करने गए, आकाश में गर्जना हुई। देवेंद्र इंद्र अपने वज्र के साथ प्रकट हुए और अमृत का कलश उठा ले गए। बिजली सी चमक हुई और इंद्र अमृत लेकर स्वर्ग लौट गए। गरुड़ शांत खड़ा रहा, क्योंकि वह अपना उद्देश्य पूरा कर चुका था। जब सर्प लौटे तो अमृत वहां नहीं था। उन्होंने सोचा, शायद कुछ बूंदें कुशा घास पर गिरी होंगी, और वे घास को चाटने लगे। परंतु कुशा के तीखे किनारों ने उनकी जीवा दो भागों में बांट दी। तभी से सर्पों की जीभ दो फांकी होती है। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, गरुड़, तुम्हारी भक्ति और साहस मुझे प्रसन्न करते हैं। आज से तुम मेरे वाहन बनोगे और अमर रहोगे। गरुड़ ने श्रद्धा से शीश झुकाया और प्रभु को प्रणाम किया, और इस प्रकार सर्प अमर नहीं हो सके, पर गरुड़ अपनी बुद्धि और भक्ति से अमृतत्व को पा गए। वह सदा सर्वदा भगवान विष्णु के साथ रहे, शक्ति, निष्ठा और धर्म के प्रतीक बनकर।